नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से रूबरू हूँ बीए सेकेंड ईयर ऑनर्स के छात्रों के साथ में। और हम चर्चा कर रहे हैं कल्चरल ज्योग्राफी के टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट, औद्योगिकरण तथा सांस्कृतिक विकास पर। छात्रों, औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्ची सामग्रियों रॉ मटेरियल्स को तैयार माल बनाकर अधिक उपयोगी बनाया जाता है। आरंभ में यह कार्य अति सामान्य एवं प्राथमिक दशा में था। घर पर ही लोग अपनी आवश्यकता की सामान्य वस्तुएं बना लेते थे। अविकसित क्षेत्रों में आज भी इस प्रकार का वस्तु निर्माण प्रचलित है, जिसे अब कुटीर शिल्प कहा जाता है। धातुओं को पिघलाकर शुद्ध करना, विभिन्न कच्ची सामग्रियों का रूपांतरण वस्तु निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यह किसी नगर में ही नहीं वरन छोटी छोटी बस्तियों में भी संचालित हो सकता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि इसमें मशीनरी एवं शक्ति के साधनों का प्रयोग किया जाए। यह बड़े अथवा छोटे स्तर पर चालू हो सकता है और इसे आवश्यकता अनुसार कम अथवा अधिक पूंजी एवं न्यूनतम कुशल श्रमिकों का उपयोग के द्वारा शुरू किया जा सकता है। इस प्रकार वस्तु निर्माण उद्योग के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जिनसे विविध प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। वस्तु निर्माण उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का बाजार स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। आधुनिक युग की प्रतिनिधि संस्था वस्तुतः निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही है, जिसमें सैकड़ों हजारों मजदूर नवीन यंत्रों से विकसित तकनीकों द्वारा माल तैयार करते हैं। बढ़ती हुई औद्योगिकरण की प्रक्रिया के साथ नगरीकरण की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिल रहा है। औद्योगिक संरचना तथा मानव संस्कृति में घनिष्ठ संबंध है। एक कारक के उत्थान से दूसरे कारक का उत्थान स्वतः होता है। मानव अपनी संस्कृति का विकास करता है तो वहां औद्योगिकरण अवश्य होगा। इसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र विशेष में औद्योगिक विकास होता है तो वहां की संस्कृति का उत्कर्षण अवश्य होगा। औद्योगिक क्रांति तथा संस्कृति दोनों सहगामी हैं, साथ साथ चलती हैं। मानव के उद्भव के कुछ कालोपरांत ये दोनों तथ्य साथ साथ गतिशील होकर वर्तमान में विकसित स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। आइए चर्चा करते हैं औद्योगिक क्रांति के ऐतिहासिक स्वरूप की। औद्योगिक क्रांति, जो वर्तमान यंत्र युग का एक विशेष शब्द है, जिसका उद्भव स्वतः तथा अकस्मात नहीं हुआ है, बल्कि समय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के विभिन्न स्तरों में इसका विकास होता रहा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इस इंस्ट्रूमेंटल, जो आजकल का मशीनीकरण युग हो गया है, उससे जुड़ा हुआ पहलू है। लगभग 3000 ईसा पूर्व भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों, भारत के निकट सिंधु घाटी क्षेत्र में अनेक प्रकार के जन समुदाय विभिन्न अर्थव्यवस्था से युक्त आखेट, कृषि, पशुपालन, मत्स्याखेट आदि क्रियाकलापों में संलग्न आवासित थे, वहां पर निवास करते थे। इन क्षेत्रों से संलग्न मरुस्थलीय तथा उत्तरी पठारी एवं बीहड़ भागों में कुछ कबीले भी थे, जिनके क्रियाकलाप इनसे अपेक्षाकृत भिन्न थे। इस प्रकार विकसित भूभाग पर आवासित जन समुदाय में पशुओं का घरेलूकरण,
यंत्रों का आविष्कार, कुदाल, कृषि के स्थान पर हल से कृषि का विकास आदि क्रियाएं कालांतर तक चलती रहीं। उनकी संस्कृति में उत्कर्ष भी होता रहा तथा लंबा सफर तय करने के बाद कृषि, यांत्रिकी, धातु, वन, भवन निर्माण, स्थलाकृतिक विज्ञान, यातायात के साधन आदि क्षेत्रों में काफी उन्नति भी हुई। ये मानव अपने वैज्ञानिक आविष्कार को अपने तक ही सीमित नहीं रखे, अपितु इनका प्रसरण दूर दूर तक करते रहे। फलतः समान संस्कृति का प्रसरण होने लगा। वास्तव में यही समय औद्योगिक क्रांति की आधारशिला था। वैज्ञानिक या आविष्कारक निरंतर प्रयत्नशील रहे, जिससे मानव उपयोग के प्रत्येक क्षेत्र में विकास होना प्रारंभ हो गया। इनका प्रसरण निकटवर्ती क्षेत्रों तक हो चुका था तथा कालांतर तक इनका क्षेत्र केवल भूमध्य सागर के तटीय भूभाग तथा सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य दक्षिणी एशिया, यूरोपीय देश तथा अमेरिका तक इनका विकास हो चुका था। इस उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती रही। उत्पादन व्यवस्था, वितरण, उपभोग का रूप परिवर्तित हो चुका था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क आदि में पहले से चली आ रही वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक परंपराओं में काफी परिवर्तन घटित हो चुके थे। इस विस्तृत भूभाग पर एक नवीन औद्योगिक व्यवस्था तथा प्रथा प्रचलित हो चुकी थी। विभिन्न प्राकृतिक तथा राजनीतिक बाधाएं इन देशों में व्याप्त थीं, तथापि इनके मध्य वस्तुओं, विचारों, व्यक्तियों का आदान प्रदान होता रहा। यद्यपि औद्योगिक क्रांति की पहल इंग्लैंड ने की, परंतु अन्य देशों से भी सतत प्रयत्नशील रहे। मात्र इंग्लैंड की प्रथा का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि उसी मार्ग पर उन्हीं विचारों द्वारा ये देश भी आगे बढ़े, अग्रसित हुए। यूरोपीय देश औद्योगिक क्रांति में सहयोग देते रहे, फलतः वर्तमान स्वरूप औद्योगिक संरचना का विश्व को प्राप्त हुआ। जॉर्डन तथा रोवेंट्री के अनुसार मानव का सांस्कृतिक विकास हुआ, फलतः कृषि तथा औद्योगिक क्रांतियों का जन्म हुआ। पाषाण काल में पशुओं तथा पौधों का घरेलूकरण किया गया, जिससे नवीन कृषि पद्धतियों का उद्भव हुआ, जो कृषि क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के कारण जनसंख्या वृद्धि, भौतिक पर्यावरण का परिमार्जन, संस्कृति इससे जो उद्भूत हुई उससे समंजन आदि प्रक्रियाएं परिलक्षित हुई। औद्योगिक क्रांति अपने नवीन आकार प्रकार में विश्व में प्रसरित हो चुकी है, जिससे एक नूतन औद्योगिक संस्कृति का विकास हुआ है। औद्योगिक क्रांति मानव की समस्याओं का समाधान खोजते हुए मानव विहीन क्षेत्रों तक प्रसरित हो चुकी है। रोवेंट्री के अनुसार उद्योग मानव संवर्धन तथा संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। वर्तमान समय में विश्व में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग विभिन्न राष्ट्रों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी उद्योग पर निर्भर है। इन उद्योगों का आधार प्राकृतिक पर्यावरण में निहित है, जबकि आधुनिक रूप उनको सांस्कृतिक पर्यावरण से प्राप्त होता है। पूर्व मानव अपनी संस्कृति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न उद्योगों का विकास करता है। इस औद्योगिक संस्कृति का प्रसार विभिन्न क्षेत्रों में संभव हुआ। वास्तव में मानव जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, तब अपने साथ संस्कृति तथा तत्संबंधित उद्योगों को भी ले जाता था।
उद्योगों एवं उनके ऐतिहासिक स्वरूपों का विश्लेषण करना सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आवश्यक प्रतीत होता है। उद्योगों का जो वर्तमान स्वरूप है, इसके उद्भव के समय इसका स्वरूप कैसा रहा होगा, यह एक जिज्ञासा का प्रश्न बन जाता है। उद्योगों के ऐतिहासिक विश्लेषण में इस जिज्ञासा का समाधान मिलता है। वर्तमान समय में क्षेत्रीय उद्योग, उनका वितरण तथा उन पर पड़ने वाले भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव तथा तज्जनित संस्कृति का स्वरूप आदि का विश्लेषण करना सांस्कृतिक भूगोलविदों का कर्तव्य है। प्रतिवर्ष नवीन विचार, द्रुतगामी यातायात तथा संचार व्यवस्था आदि के कारण उद्योग धंधों में नवाचार होता जा रहा है। उद्योग धंधे और उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के क्रम में यदि बात करें तो औद्योगिक संस्कृति मानव अतीत से जब अपनी आवश्यकता की पूर्ति घरेलू उद्योगों से करना प्रारंभ करता है, तब उसकी संस्कृति में परिवर्तन प्रारंभ होना आरंभ हो जाता है। ज्यों-ज्यों उद्योगों का विकास एवं प्रसार होता गया, त्यों-त्यों मानव की संस्कृति का भी विकास हुआ। विश्व में जो वर्तमान सांस्कृतिक स्वरूप दिख रहे हैं, वास्तव में औद्योगिकरण की प्रवृत्ति के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर इन्हें निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं: औद्योगिक संस्कृति क्षेत्र, औद्योगिक नवाचार, औद्योगिक पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक अंतर संबंध तथा उद्योग व औद्योगिक भूदृश्य। आगे की चर्चा अगले वीडियो में। धन्यवाद।